नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम रेस का एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिस पर इस बार के सीजीएल प्री में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इससे पहले भी सेम कंसेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा कंसेप्ट है कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक पर दो आदमी ए और बी दौड़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो ए रेशियो बी है। स्पीड का रेशियो क्या है? ए रेशियो बी है। और हमसे बोला गया है कि ए और बी इस सर्कुलर ट्रैक पर कितनी बार अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ से क्या है, दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन हमारी होती है कि मान लो ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करें। अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पर ऐसे कितने बिंदु होंगे जहाँ पर ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप बोलोगे जी कि ये जो सेम डायरेक्शन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों की जो स्पीड का रेशियो होता है उसको घटा देते हैं और जो भी आपका निकल के आता है वो मीटिंग पॉइंट निकल के आते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक पर ये ए और बी कितनी जगह मिलेंगे। अगर बात अपोजिट डायरेक्शन की जाए, बात किसकी की जाए? अपोजिट डायरेक्शन की। यह आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पे दो आदमी ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है। और हमसे पूछा गया है कि इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे कितने अलग अलग बिंदु होंगे जहाँ पर ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप बोलोगे जी कि सर इनकी जो स्पीड का रेशियो है उनका हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। स्पीड की रेशियो का सम ही हमारे पास मीटिंग पॉइंटों की संख्या होगी। तो बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब हमें बोला जाए कि ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो भी स्पीड का रेशियो निकल के आए उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। और अगर हमसे बोला जाए कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? इनकी स्पीड का रेशियो का सम कर देना है। बस इतना सा कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन इस बार के सीजीएल प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 2 persons started running on a circular track simultaneously with speed of 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड in opposite direction। देखो, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। इफ द circumference of the circular track is 100 मीटर then find at how many distinct point they will cross each other। हमसे पूछा गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे दो आदमी ए और बी, ये आपका ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए और बी इस सर्कुलर ट्रैक पर कितनी अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। ए और बी की स्पीड क्या क्या दे रखी है? 20 और 30। जब मैं ए और बी की स्पीड का अगर रेशियो निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? 2:3। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और हमसे पूछा जाए कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये सर्कुलर ट्रैक पर मिलेंगे तो हम क्या करते हैं? स्पीड की रेशियो का सम। स्पीड की रेशियो का सम कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे टोटल 5 पॉइंट होंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल 5 पॉइंट होंगे जहाँ पर ये ए और बी चक्कर लगाते हुए एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्री में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अंजलि और बबीता एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में कम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वर्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी। यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं और सर्कुलर ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगी, ये हमसे पूछा गया है। ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो देखो, स्पीड दे रखी है ए की 8 और बी की 6। अगर स्पीड की रेशियो की बात करूँ तो क्या निकल के आएगा? 4:3। अगर मीटिंग पॉइंट की बात करूँ तो क्या निकल के आएगा भाई? 4 + 3 = 7।
बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें रेशियो का क्या कर देना है, सम कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो इस बार की सीजीएल की प्री में पूछा गया था। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा अगर, तो समझ लो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू फ्रेंड्स P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. They run in the same direction. पहली चीज क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। P runs at 6 मीटर पर सेकेंड एंड Q runs at B मीटर पर सेकेंड। P की स्पीड हमें दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकेंड और Q की स्पीड हमें दे रखी है B मीटर प्रति सेकेंड। आगे हमसे बोला गया है इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, मतलब P और Q एक दूसरे से इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई दो बिंदुओं पर मिलते हैं, एक दूसरे से दो बिंदुओं पर मिलते हैं। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक एंड B इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। B 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, मतलब B की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 और 5, ये B की पॉसिबल वैल्यूज है। देन हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी टेक। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि P और Q जब सेम डायरेक्शन में मूव करें तो इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे दो पॉइंट्स होने चाहिए जहां पर वो मिले। तो B के इनमें से कितने ऐसे मान होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमें निकालना है। तो देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जमाते हैं कि भाई हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि A और B दो आदमी जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इनकी स्पीड क्या क्या है, A और B, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। इनकी स्पीड का रेशियो A रेशियो B है। तो इनके मीटिंग पॉइंट क्या होंगे, तो हमने डिस्कस किया था जी इनके मीटिंग पॉइंट A माइनस B होंगे। सेम हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे P अपॉन Q बराबर दे रखा है 6 अपॉन B, और इनका जो डिफरेंस दे रखा हो कितना दे रखा है 2। हमें B की वैल्यू निकालनी, और B हम मेरे पास क्या क्या हो सकता है, B 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये B की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। अब देखो हम एक एक वैल्यूज पुट करके देखते हैं। भाई मैंने मान लिया P की वैल्यू 6, अगर B की वैल्यू मैं यहाँ से 1 रखता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5। तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्या आपने बोला जी नहीं किया, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे चलते हैं। P की वैल्यू 6 है, अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो देखो एक क्या रेशियो निकल के आएगा, 3:1, और 3:1 की मतलब कितना हो गया, 2 मतलब हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो B का हमारे पास एक क्या मान निकल के आया, B का एक मान हमारे पास निकल के आया 2। अब आगे चलते हैं। भाई एक वैल्यू तो हमें मिल गई 2, आगे मान लो और कोई सेटिस्फाई करे। हम आगे देखते हैं 6/3। अगर 6/3 करते हैं तो क्या निकल के आता है, 2/1। 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे जी नहीं है, क्योंकि हमें कितना चाहिए था, डिफरेंस 2। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अगर मान लो मैं 6/4 रखता हूँ, 6/4 ये स्पीड है। अगर इनका रेशियो की बात करूँ तो कितना निकल के आएगा, 3/2, और इनका डिफरेंस कितना आया, 1, जबकि हमें डिफरेंस कितना चाहिए था, 2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे मैंने बोला 6/5, 6/5 का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के B की जो वैल्यू हमारे पास एक पॉसिबल है वो कौन सी है, 2। मतलब 6/2, ये जब हमने किया तो हमारे पास 3/1 आया था, और इनका डिफरेंस कितना आया था, 2। तो A की वैल्यू हमारे पास B की पॉसिबल है और कौन सी है, 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। भैया कहीं आप 2 सोच के 2 मत लगा देना। 2 तो हमसे पूछा गया वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो 1 ही है ना, 2 तो हमारे पास इसकी स्पीड है। तो B के कितने मान पॉसिबल है, 1 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है। अभी देखो कंसेप्ट कैसे निकल के आता है, इसका बेसिक्स क्या है वो हम कभी बाद में जब डिटेल में रेस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है मेंस तक कि अगर हमसे बात की जाए सेम डायरेक्शन की तो स्पीड का रेशियो सब्सट्रैक्ट कर देना है। अगर हमसे बात की जाए अपोजिट डायरेक्शन की तो हमें स्पीड का रेशियो का
सम कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कंसेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आया होगा।